Hello, aspirants. Welcome back to Sociologic at Wing Sekudan, your one stop destination for all sociology related concerns. Dear students, today we are going to discuss your 45-day strategy for 10 plus 2 lecturer sociology exam. As you know, कि जो आपका एग्जाम है, it is just 45 days away, so whole game changes. Okay, अभी जो है आप you can't read everything under the sun, so the time is that you should revise smartly, practice rigorously and sharpen your exam temperament. Remember कि जो एग्जाम्स होते हैं they are not just about hard work but about smart work. Okay, so I am going to give you a winning 45-day plan to show you that how you can transform your preparation into success. डियर स्टूडेंट्स, यू माइट बी अवेयर कि ये जो एग्ज़ाम की डिमांड है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम फर्स्ट. डिमांड क्या है आपके एग्ज़ाम की? आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है इट इज़ जस्ट MCQ बेस्ड एग्ज़ाम, MCQ बेस्ड है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट विल नॉट ओनली टेस्ट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बट ऑल्सो योर एनालिटिकल एबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. ओके, सो जो थिंकर्स, थियरीज, स्पेशली इंडियन सोसाइटी का पार्ट है या रिसर्च मेथडोलॉजी, वो डोमिनेट तो करते हैं आपके सिलेबस को, बट इंटरलिंकेजेस आर वेरी क्रूशियल. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. You should try to remember that the difference between selection and rejection in this exam is just 5 to 10 marks. Okay, so in order to close this gap कि आप 5 या 10 नंबर बाकियों से एक्स्ट्रा ले लें, ठीक है, you need focused exam oriented content and regular testing. So let's begin with our 45 days strategy. क्या होगा कि जो आपकी 45 days होंगे आने वाले, आई एम गोइंग टू डिवाइड these 45 days into 3 phases. ओके, कौन से 3 phases हैं? नंबर 1, फेज 1 जो होगा इट विल बी फर्स्ट 15 days. पहले फर्स्ट 15 days आपने करना क्या है? जस्ट फोकस ऑन योर फंडामेंटल्स. तो जो आपके फंडामेंटल टॉपिक्स है आपके सिलेबस के, लाइक क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस, रिसर्च मेथड्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ओके, इंडियन सोसाइटीज़ या बाकी थेरीज जो है, इन पे फोकस करो. दीज आर द फंडामेंटल्स. सो फोकस ऑन योर फंडामेंटल्स. इस फेज को मैं नाम देता हूँ कोर कंसोलिडेशन फेज. सो दिस इज कोर कंसोलिडेशन फेज, जिसमें आप अपने बेसिक्स, अपने फंडामेंटल्स को रिवाइज करेंगे, उनमें एनालिटिकल क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे. सो जो आपका बेसिक सिलेबस है वो पढ़ लो. लेकिन मसला ये है कि सर इतने बल्कि सोर्सेज पढ़ेगा कौन? ओके, सो वी हैव क्यूरेटेड नोट्स, एग्जाम स्पेसिफिक, एग्जाम ओरिएंटेड क्यूरेटेड नोट्स हमने बनाए हैं. आप उनको यूज़ करके अपने बल्कि सोर्स को अवॉइड कर सकते हो. और अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और क्विक रिविजन चाहिए देन यू शुड ऑल्सो वॉच अवर क्रिस्प लेक्चर्स. सो वी हैव गॉट सम क्रिस्प लेक्चर्स, सम 50 आवर लेक्चर सीरीज है हमारी. अगर आप वो देख लें, सो बिलीव मी, आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स होंगे पहले 15 दिनों में आपको 10 दिन में हो जाएगा. अगर आप 5-5 घंटे डेली देखते हो तो इन अराउंड 10 days आपका जो कोर है वो कंसोलिडेट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द सेकंड फेज. इस फेज में हमने करना क्या है? ये होंगे आपके अनदर 15 days. सो दिस इज सेकंड फेज. ये होंगे डे 15 से लेके 30. ओके, इस फेज को मैं नाम देता हूँ सेक्शनल प्रैक्टिस एंड अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग. सो इसमें आप क्या करेंगे, जो आपके सेक्शनल टेस्ट्स हमारे हैं वो आप लगा सकते हैं या किसी और सोर्स से लगा सकते हैं. सेक्शनल प्रैक्टिस एंड अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग. ओके, अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग. अब आप अपने टॉपिक वाइज हर किसी टॉपिक के टेस्ट लोगे. ठीक है, सो यू हैव टू रिवाइज थ्रू द टेस्ट्स के थ्रू आपको रिवाइज करना पड़ेगा. हमारे टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट्स हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं. फिर उसके बाद अपनी गलतियों को एनालाइज करो कि आप जो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है. क्या आप थिंकर्स को मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेशंस आपने मिस की हैं. सो
इसके बाद आप हमारे जो लेक्चर्स हैं, हमारे नोट्स हैं, वो फिर से कंसल्ट कर सकते हो इन वीक एरियाज ओनली। ठीक है, जो आपके वीक एरियाज है उनको दोबारा इन 15 दिनों में फिर से रिवाइज कर लो, जो आपके वीक एरियाज है जहाँ पे आपके क्वेश्चन मैक्सिमम गलत हो रहे हैं, फॉर टारगेटेड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सो आवर सेक्शनल टेस्ट सीरीज जो हमारी है, वी हैव गॉट अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो, यू कैन सी वी हैव 22 टेस्ट इन टोटल, जिसमें कि 16 टेस्ट जो है वे आपके सेक्शनल हैं। आप 60 MCQs ईच, क्योंकि पहले जो पैटर्न था बोलते थे कि 120 का होगा, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग बनाया है। और इसमें अगर आप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 1 घंटे में, ठीक है, सो इसका मतलब है कि 50 आप एग्जाम में आराम से कर सकते हो। एंड वी हैव गॉट सम 6 फुल लेंथ टेस्ट, तो ये अराउंड 1500 MCQs हैं। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आपके जो 50 क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्टली इन्हीं 1500 क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी जो 20 to 30 क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है, इनडायरेक्टली 20 से 30 MCQs इनमें से पूछे जा सकते हैं इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली जो है आप 50 क्वेश्चंस इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज अ गेम चेंजिंग मोमेंट। ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन कर लें तो आपके लिए जो ये फेज़ 2 है ये बहुत बढ़िया जाएगा। सो आपको पता चल जाएगा वेयर टू स्टैंड एंड व्हाट टू फिक्स। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द थर्ड फेज। इस थर्ड फेज में हमने करना क्या है? फेज थर्ड, इट विल बी फ्रॉम 31st डे टू 45th डे एग्जाम तक। लास्ट के 15 डेज जो है इनमें क्या करना है? मॉक टेस्ट मतलब फुल लेंथ टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट लगाने एंड एग्जाम सिमुलेशन, बिल्कुल एग्जाम कंडीशंस को सिमुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 6 फुल लेंथ टेस्ट्स हैं। ये आप अगर 2-3 दिन छोड़ के 2-3 दिन छोड़ के 15 डेज में आराम से हो जाएंगे। फर्स्ट को होगा, फिर फोर्थ को होगा, फिर आपका 7th को होगा, ठीक है, तो इसी तरह फिर आपका 11th को होगा, फिर उसके बाद आपका 13 या 14। तो ये 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है आप लगा सकते हैं, ठीक है, इन दिन लास्ट के 15 डेज में। और उसके बाद आपने ये फुल लेंथ टेस्ट लगाने के बाद फिर से रिवीजन पे जाइए, अपनी एक्यूरेसी, अपनी कंसिस्टेंसी पे फोकस कीजिए, और नया कोई मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वहाँ से फिर हमारे मटेरियल को आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो जो हमारी फुल लेंथ टेस्ट्स हैं जो आपके फेज थर्ड में चलेंगी, दिस विल बी द गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर यू। आपकी एक्यूरेसी, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, और ये रियल एग्जाम को सिमुलेट करती है। इट मिरर्स द रियल एग्जाम एंड इट विल हेल्प यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस द एंग्जाइटी बिफोर द फाइनल डे। ठीक है, अनदर क्वेश्चन में बी, सर व्हाई टू चूज योर कोर्स, योर टेस्ट सीरीज, योर क्यूरेटेड नोट्स फॉर लास्ट 45 डेज। सो दिस में बी द क्वेश्चन। तो इसमें मैं यही बोलूँगा कि हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है वो होलिस्टिक है। वी हैव गॉट अ होलिस्टिक लेक्चर सीरीज सम 50 to 55 आवर्स की है। ठीक है, आप आराम से उसको 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, जो एंटायर सिलेबस को कवर करती है, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड स्टाइल में, इंक्लूडिंग ऑल थिंकर्स, कॉन्सेप्ट्स, और स्पेशली सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मैंने हर किसी टॉपिक में, आपके जो सिलेबस है देयर आर सम 14 यूनिट्स, 37 चैप्टर्स, सम 130-140 टॉपिक्स। ठीक है, एक एक टॉपिक के एक एक लाइन को हमने बड़ी डिटेल में यूजिंग सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स कवर किया है। यू कैन गो थ्रू, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे क्यूरेटेड नोट्स हैं, दे आर अनप्रेसिडेंटेड, शॉर्ट, क्रिस्प, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, जो आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ कि 2 दिन पहले एग्जाम को, जो आपका 14th और 15th डे होगा, उस पर भी आप हमारे सारे नोट्स को आराम से रिवाइज कर सकते हो, इतना क्रिस्प है। सो दिस इज द एब्सोल्यूट रिविजन मटेरियल एट ए वन प्लेस, एंड यू डोंट नीड टू जगल मल्टीपल सोर्सेज। ओके, आपके लिए काम ईजी कर रखा है हमने। उसके बाद जो हमारी सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, जब मैं बात कर रहा था 16 टेस्ट सीरीज, ठीक है, टॉपिक वाइज बिल्कुल अचीवेबल टारगेट्स में हमने ब्रेक किया है सिलेबस को। फिर उसके बाद हमने ये 16 टेस्ट दिए थे।
ठीक है। आप 60 MCQs 8, तो इससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा हाउ टू स्ट्रेंथन योर वीक स्पॉट्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारी फुल लेंथ है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जो लास्ट के 5 टेस्ट हैं, मैं 6 भी दूंगा, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो हमारी है ये रियल एग्जाम को सिमुलेट करती है, बिल्कुल आपको लगेगा 100% कि हम JKPSC के एग्जाम में बैठे हैं। सो आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपकी कॉन्फिडेंस वो बिल्ड हो जाएगी इन चीज़ों से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो कंक्लूसिवली आई विल से कि जो हमारी ये आज की जो मैंने आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस की, इज ए होलिस्टिक एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, लेकिन इसके साथ साथ आपको कंटेंट भी होना चाहिए। वो हमारे लेक्चर सीरीज, टेस्ट सीरीज, जो सेक्शनल फुल लेंथ और नोट्स वहाँ से मिल जाएगा, प्लस प्रैक्टिस आपने करनी है। ध्यान से सुनो, स्ट्रैटेजी ये आपको मैंने दी, कंटेंट आपको लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सो स्ट्रैटेजी प्लस कंटेंट प्लस प्रैक्टिस, दिस गिव्स राइज टू सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन 3 चीज़ों पे फोकस कीजिए इन लास्ट 45 डेज, स्ट्रैटेजी, कंटेंट, प्रैक्टिस। सो स्ट्रैटेजी प्लस कंटेंट प्लस प्रैक्टिस गिव्स राइज टू सिलेक्शन। सो डियर फ्रेंड्स, आई वुड से कि जो आपके नेक्स्ट 45 डेज आने वाले हैं, दे आर नॉट अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, दे आर अबाउट हाउ इफेक्टिवली यू रिवाइज। तो रिविजन पे फोकस कीजिए, रिवाइज थ्रू आवर टेस्ट सीरीज, ठीक है। रिवाइज, प्रैक्टिस sectional as well as full length tests. So revision, practice and prepare for the exam environment, जो real exam environment है उसके लिए prepare कीजिए आप, full length test से वो आ जाएगा, ठीक है। और हमारी जो लेक्चर सीरीज है, क्यूरेटेड नोट्स हैं और टेस्ट सीरीज है, with the help of these you are not just preparing, rather you are preparing smartly, fastly and in a most exam focused way, okay. So if you truly want to see your name in the selection list, I would suggest that this is the right time to invest in the right product. सही चीज़ दीजिए, सही कंटेंट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, ठीक है। सो सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, लेट्स ग्रैब इट टुगेदर। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।